हेलो 9th क्लास। आज हम भारत के बारे में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं। भारत के नागरिक हैं तो हमको भारत के बारे में पूरा अच्छे से पता होना चाहिए कि भारत भौगोलिक दृष्टि से भारत कहाँ स्थित है ना। भारत की राजधानी क्या है, भारत में कितनी जनसंख्या है और भारत को और किस नाम से जाना जाता है ना। और भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कौन सा बड़ा प्रदेश है। तो हमको समस्त भारत के बारे में जो जानकारी है आज हम आपको बताएंगे। क्योंकि भारत क्या है, एक प्राचीन देश और जब से हमको आज़ादी मिली है तब से क्या है, भारत है जो कि निरंतर प्रगति करता है। जब से हमको आज़ादी प्राप्त हुई है तब से भारत निरंतर विकासशील अवस्था में है। अब चूँकि भारत एक प्राचीन देश है और भारत को किस नामों से जानते हैं, आर्यभट्ट, इंडिया और हिंदुस्तान के नाम से भी जानते हैं। यह संसार का क्या सबसे बड़ा लोकतंत्र है, मतलब किसी भी अन्य देशों की अपेक्षा यहाँ का जो लोकतंत्र है वो सबसे बड़ा है। अब भारत के कहाँ पे स्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप के कहाँ पे स्थित है? ये दक्षिण में स्थित है। उत्तरी कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप के दक्षिण में ये स्थित है। और इसके दक्षिण में क्या है? आप भारत का नक्शा कभी उठा के देखिए, सबसे नीचे पे क्या है? हिंद महासागर। और पूर्व में देखेंगे आपको तो क्या मिलेगा? बंगाल की खाड़ी, जहाँ गंगा नदी इत्यादि गिरती है, बंगाल की खाड़ी। और पश्चिम में क्या है? अरब सागर, जहाँ नर्मदा नदी गिरती है ना। तो नक्शे को आपको विशेष तौर से अध्ययन करना है, भारत का नक्शा लेना है, उसको अच्छे से देखना है कि कहाँ किस भाग में क्या चीज़ स्थित है। और जो कर्क रेखा होती है वो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। अब मानक देशांतर रेखा के पूर्व में भारत का जो देशांतर रेखा होती है, देशांतर रेखा कैसी होती है? ऐसी खड़ी। अक्षांश रेखा कैसी होती है? ऐसी। तो देशांतर में पूर्व में ये क्या है? देशांतर रेखा के पूर्व में जो है भारत का कम क्षेत्र स्थित है वहाँ पर। अब देश का जो सबसे पश्चिमी राज्य है, बताइए क्या है देश के पश्चिमी राज्य में? अब भारत के नक्शे में आप सबसे लीजिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो सबसे पश्चिम राज्य कौन सा हो गया? गुजरात। और पूर्वी राज्य क्या है? सबसे पूर्व में क्या स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। पूर्व में क्या स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। अब देश के सबसे उत्तर में क्या है? उत्तर में है जम्मू एंड कश्मीर। और सबसे नीचे दक्षिणी राज्य कौन सा है? दक्षिणी राज्य तमिलनाडु। इसलिए कहा जाता है ना कि भारत कश्मीर से कन्याकुमारी से लेके कहाँ नीचे तमिलनाडु, पूरा भारत जो है एक है, ठीक है। अब देश का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, देश का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अब जो कर्क रेखा जो होती है वो क्या होती है? जो भारत को 2 भागों में बांटती है। तो कर्क रेखा किन राज्यों को छूकर जाती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये 5 जो प्रदेश है इनको ये छूकर जाती है। कौन छूकर जाती है? कर्क रेखा, मतलब इनके मध्य से निकलती है। अब जो हमारे समुद्री पड़ोसी देश, ठीक है, तो श्रीलंका में क्या है? भारत जो समुद्री राज्य का एक संघ है और यहाँ पे 24 राज्य कितने हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और समुद्री जो हमारा पड़ोसी देश है सबसे जो नीचे स्थित है वो कौन है? श्रीलंका और मालदीव, ठीक है। अब हमारे भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है हमारे भारत का कुल क्षेत्रफल? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत क्या है? राज्यों का क्या है? ये एक संघ है तथा यहाँ पे कितने राज्य है? 29 राज्य तथा कितने? 7 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने? 7 केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन अभी जब से जम्मू जो कश्मीर है उसको जब से हमने उसका दर्जा दे दिया है, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया है, तब से हमारे यहाँ 28 मतलब कितने राज्य हो गए? 28 राज्य हो गए हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, ठीक है। अब इसके सबसे बड़ा जो हमारा राज्य कौन सा है? राजस्थान। पहले कौन था? मध्य प्रदेश। लेकिन जब से मध्य प्रदेश को डिवाइड करके क्या बन गया है? क्या बना मध्य प्रदेश को डिवाइड करके? छत्तीसगढ़। जब से छत्तीसगढ़ बन गया है तब से क्या है? सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो गया है? राजस्थान।
अब सबसे छोटा कौन सा राज्य है हमारा? गोवा। सबसे छोटा राज्य गोवा, जिसका कुछ क्षेत्र क्या है? पूर्वी तट तथा कुछ पश्चिमी तट पर स्थित है। अब पांडिचेरी सिर्फ एक ऐसा राज्य है। कौन सा? पांडिचेरी सिर्फ एक ऐसा राज्य है जिसका कुछ क्षेत्र पूर्वी और कुछ पश्चिमी तट पर स्थित है। उत्तर पूर्व के 7 राज्यों को क्या बोला जाता है? 7 सिस्टर। पंजाब को पंजाब क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ पे 5 नदियाँ बहती हैं। और उत्तर पूर्व के छोटे छोटे राज्य हैं ना, अरुणाचल प्रदेश, है ना, और नागालैंड, मणिपुर, असम, ये यहाँ पे देश पर, ये सब क्या है? छोटे छोटे राज्य। इनको क्या कहा जाता है? 7 सिस्टर कहा जाता है। अब जिलों की संख्या कितनी है भारत में? जिलों की संख्या कितनी है? 640। और गांव कितने हैं? 6,40,930 गांव हैं। अब आपको इतना समझ में आ गया। अब जो अलग अलग जो राज्य हैं यहाँ के, उनमें अलग अलग बोली बोली जाती है। तो आपको अपने कॉपी में एक चार्ट बनाना है, मतलब एक, सबसे पहले आप उसमें लिखेंगे भारत, उसके पूरे राज्य कॉपी में लिखिएगा, भारत, उसके पूरे राज्य, जितने राज्य हैं भारत के, और उसके सामने उसकी राजधानी जो कि आपको बुक में लिखी हुई है, और उसके सामने वहाँ पर बोली जाने वाली भाषा। इससे आपको पता लग जाएगा कि भारत में कितने राज्य हैं, वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है, उनकी राजधानी क्या है, हमको ये अच्छे से पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या जानना है कि भारत एक प्राचीन राज्य है, और दिनों दिन भारत क्या है? प्रगति के पथ पर है, मतलब, और सैन्य शक्ति भी हमारे देश की सबसे अधिक है। भारत आर्थिक और दृष्टि से क्या, सैन्य दृष्टि से क्या है? बहुत मजबूत है। और यहाँ का लोकतंत्र सबसे बड़ा होता है, और यह उत्तरी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप के कहाँ स्थित है? दक्षिण में स्थित है। और इसके दक्षिण में क्या है? सबसे नीचे आप भारत में देख के नक्शे में देखेंगे तो क्या है? हिंद महासागर है। और यहाँ पूर्व में देखेंगे तो क्या है? बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में क्या है? अरब सागर स्थित है। अब कर्क रेखा जो होती है वो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। अब मानक देशांतर रेखा के पूर्व में भारत का कैसा क्षेत्र है? कम क्षेत्र है। अब देश का जो सबसे पश्चिमी राज्य क्या कहलाता है? क्या? पश्चिमी राज्य गुजरात, और पूर्वी राज्य क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। अब सबसे नीचे जो है, सबसे भारत के जो सबसे नीचे वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। और सबसे उत्तर में कौन सा राज्य हो गया है? सबसे उत्तर में जम्मू एंड कश्मीर। अब देश का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अब कर्क रेखा जो है वो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड तथा पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। अब हमारे जो समुद्री पड़ोसी देश हैं वो कौन से हैं? श्रीलंका और कौन सा? मालदीव, हमारे निचले पड़ोसी देश। ठीक है। वैसे और कौन से पड़ोसी देश हैं हमारे? बताइए, और कौन से पड़ोसी देश हो गया? इधर इस तरफ आप लेंगे तो क्या पूर्व में क्या है? चीन है, पाकिस्तान है ना, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है। तो 5 पड़ोसी देश हो गई है। लेकिन दक्षिण में जो पड़ोसी देश है वो क्या है? श्रीलंका, और समुद्री एरिया है, इसलिए इसको समुद्री पड़ोसी देश कहा गया है। और सबसे बड़ा राज्य जिसका एक ऐसा केंद्र शासित राज्य है जो कि, और पांडिचेरी ही एक ऐसा केंद्र शासित राज्य है जिसका कि कुछ जो क्षेत्र है वो पूर्वी क्षेत्र में और कुछ पश्चिमी तट पर स्थित है। उत्तर पूर्व के 7 राज्यों को 7 सिस्टर कहा जाता है। और पंजाब को पंजाब नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वहाँ 5 नदियाँ बहती हैं। अब छोटे छोटे राज्य हैं जो नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। तो आज हमने पढ़ लिया भारत के बारे में। अब इसके बाद हम इसका आगे का आपको नेक्स्ट उसमें पढ़ाएंगे। तो आप ये सब चीज़ कॉपी में अपने लिख लीजिएगा और इसको याद कीजिएगा, और आपको नक्शा अवश्य कॉपी में बनाना है।